सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आप सबका इस सत्र में स्वागत है। अभी हम सब मिलजुल कर रूहानी यात्रा में निकलेंगे। स्पिरिचुअल जर्नी, अमरनाथ की यात्रा। परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा के पास हम जाने की यात्रा करते हैं। रोज अपने को आत्मा समझें, अपना ध्यान भ्रिकुटी में ऐसे समझो मेरे मस्तक में डिवाइन लाइट चमक रही है। रोशनी ही रोशनी है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। आई एम नॉट बॉडी। मैं शरीर नहीं हूँ। ये देह 5 तत्वों का पुतला है। इस देह को चलाने वाली सत्ता मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर दो, शांत कर दो। मेरा मस्तिष्क पूर्णतया रिलैक्स है। मेरी आईज, आंखें पूर्णतया शिथिल है। आंखों को ढीला छोड़ दो। चेहरे को ढीला छोड़ दो। रिलैक्स योर इंटायर बॉडी। सारे शरीर को, एक एक अंग को रिलैक्स करो। There should be no tension in the body. Relax your body. अपनी बॉडी को रिलैक्स करो। लंबा गहरा सांस लें। श्वास भीतर ओम के साथ, श्वास बाहर शांति के साथ। श्वास भीतर जाए तो लंबा ओम, ओम। श्वास छोड़ें तो शांत।
शांति। ओम शांति। श्वास के साथ ओम और शांति चले। मस्तक में सितारा चमक रहा है। ऐसे समझो कि मुझ आत्मा ने आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझ आत्मा को मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान, सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त नूरे इलाही परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। लंबे गहरे सांस लेते रहें। लंबे गहरे सांस लेते रहें। अभी ऐसे समझे कि मैं आत्मा इस देह को छोड़कर सूर्य चांद सितारों से पार, अंतरिक्ष से पार, ब्रह्मा विष्णु महेश की पुरियों से पार, ब्रह्म महातत्व सुनहरी लाल रंग के तत्व, गोल्डन रेड तत्व, मैं आत्मा ब्रह्म लोक में पहुंच गई हूँ, परम धाम में पहुंच गई हूँ, जो आत्माओं का लोक है। वहां सभी आत्माएं शाइनिंग स्टार की तरह हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। श्रीमद् भगवत गीता में भी है कि वो मेरा परम धाम है, 5 तत्वों से परे है। वो आवाजों की परे, वाणी से परे निर्वाण धाम। मैं आत्मा उस निर्वाण धाम में हूँ। मैं आत्मा सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा के सानिध्य में बैठी हूँ। परम पिता परमात्मा अपनी लाइट और माइट
हम सब आत्माओं को दे रहे हैं। And we are getting spiritually charged. मैं आत्मा चार्ज होती जा रही हूँ। मैं आत्मा शक्ति से भरपूर होती जा रही हूँ। सर्व शक्तियों से भरपूर। परम पिता परमात्मा हम सबको स्नेह की किरणें दे रहे हैं, किरणों के आगोश में ले रहे हैं। परम पिता परमात्मा क्षमा है। हम सब आत्माएं परवाने हैं। उस क्षमा पर फिदा होने के लिए हम परवाने परम धाम में पहुंचे हैं। वहां शांति ही शांति है। स्वीट साइलेंस होम। स्वीट साइलेंस होम। शांति धाम। हम सब आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं। वहां से हम आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने आई। हमारा असली घर वही परम धाम है, जहाँ परम पिता परमात्मा शिव बाबा रहते हैं, जो त्रिदेव के रचता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचता है। सतयुगी त्रेता युगी श्रेष्ठ दुनिया के रचता है। हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान है, अविनाशी संतान, अजर अमर अविनाशी। हम सब आत्माएं अजर अमर अविनाशी हैं। ये देह तो नाशवान है। हमने अनेकानेक जन्म लिए। अनेक जन्म, अनेक बार मृत्यु हुई। हम सब आत्माएं अपने घर को भूल गई हैं। इस दुनिया को ही घर समझने लगी है। ये दुनिया तो रैन बसेरा है। ये दुनिया रैन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा। आखिर एक दिन चले जाना, ये दुनिया मुसाफिर खाना। ये सराय है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है सब जाएंगे, शायद मैं नहीं जाऊं। हम सब अविनाशी आत्माएं हैं, रोशनी के देश में हैं। स्वयं भी रोशनी है। व्हाइट पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट। उससे लाल सुनहरी लौ निकल रही है।
गुरबाणी में भी है, तिथे लोए लोए आकार, वहां लो जैसा आकार है। सचखंड वसे निरंकार, वो परमात्मा सचखंड का निवासी है। हम सब आत्माएं उस परम पिता परमात्मा निराकार की संतान है। हम आत्माएं भी निराकार है, ज्योति बिंदु है। बिंदु को निराकार भी कहा जाता है। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शांति धाम में गहन शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं शांति के सागर परम पिता परमात्मा के सानिध्य में शांति धाम में शांति की अनुभूति कर रही हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ, मेरा मन शांत, बुद्धि शांत। यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं है। शून्य की तरह स्थिति है। आत्माएं मर्ज रूप में है, अव्यक्त रूप में। निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, निर्विकल्प, इस स्थिति में हम परम धाम में परम पिता परमात्मा शिव बाबा के पास उपस्थित हैं। हम शक्ति लेकर, शांति लेकर, आनंद लेकर, प्रेम लेकर अब वापस अपने स्थूल वतन में लौट रही हैं। परम धाम से मैं आत्मा नीचे आ रही हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर पुरियों को क्रॉस करते हुए, अंतरिक्ष को पार करते हुए इस धरा पर मैं आत्मा अपने शहर में, अपने घर में, अपने शरीर में वापस आ रही हूँ। अपने भ्रिकुटी में उपस्थित हो रही हूँ। मेरे शरीर में शांति और शक्ति का अनुभव हो रहा है। सारा शरीर प्रकाशमान हो गया है। सारे शरीर में शांति का अनुभव हो रहा है, शक्ति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। अब हम यश जी को निवेदन करते हैं तो आए और हमें परम पिता परमात्मा के मधुर गीत का अनुभव कराएं। ओम शांति। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु। कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई,
जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुमायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, खर्चे न खूटे वातो चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खिवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नाथ, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ओम शांति। यह मीरा का बहुत ही प्रसिद्ध भजन है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। हमें जो है परम पिता परमात्मा से जन्म जन्म की ये सच्ची कमाई मिलती है। ऐसी कमाई जो खर्चे जितना मर्जी खा लो उसको खर्चो ना, उसको चोर लूट सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, ये कमाई निरंतर बढ़ती जाती, प्रभु की याद की, प्रभु की स्मृति की कमाई। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। और सत्य की नाव है, इससे हम भव सागर से भी पार हो जाते हैं। तो इसमें यही भाव दिखाया है कि हमें परम पिता परमात्मा की याद में रहना चाहिए। यही सच्ची कमाई है। जो ये कमाई कर लेता है वही वास्तव में साथ जाने वाली कमाई है। बाकी जितने धन दौलत कोठी बंगला कार हम जो भी इकट्ठा कर लें, जितने मर्जी पदार्थ इकट्ठा कर लें, मौत एक झटके में उसे छीन लेगी हमसे। तो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। मेक हैप्पीनेस योर हैबिट, खुशी को अपना स्वभाव बना लो ताकि खुशी हमारी निरंतर बनी रहे। हम हमेशा जो है प्रसन्न रहे, हमारा चित्त प्रसन्न रहे, मौज में रहे, खुशी में रहे। जीवन में उतार चढ़ाव आए लेकिन हम उनका भी स्वागत करें, खुशी खुशी स्वागत करें, खुशी खुशी सुख दुख दोनों नू जी आया नू कहें। तो हम कल चर्चा कर रहे थे डिस्ट्रॉयर्स और हैप्पीनेस। तो हमारे हैप्पीनेस को कौन डिस्ट्रॉय करता है? तो हमने बताया था कि फिजिकली अनफिट हो, अगर हम इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो, हम भावनात्मक स्तर पे हमारा संतुलन बिगड़ा हुआ हो, और बौद्धिक स्तर पे हम अनिर्णय की स्थिति में हो,
हम यथार्थ समय पर जो निर्णय लेने होते हैं वो अगर नहीं ले पाते, और अगर हम टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे हैं और हम निर्णय नहीं ले पाते, तो सारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और हम लोग अगर स्पिरिचुअली डेफिशिएंट हैं, हमें ये लाइफ की डायमेंशन ही नहीं पता, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, जो मेरी रियल सेल्फ है उसी को रियलाइज नहीं किया, तो हम स्पिरिचुअली डेफिशिएंट कहेंगे। हमने सेल्फ को रियलाइज नहीं किया, सेल्फ का पोटेंशियल रियलाइज नहीं किया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं किया, तो हम स्पिरिचुअली डेफिशिएंट हैं। हर जगह यही कहा गया है कि धीरे धीरे हमें, जब हमारी बेसिक कामनाएं पूरी हो जाती, इच्छाएं, डिजायर्स, बेसिक फंडामेंटल डिजायर पूरी हो जाती है, रोटी, कपड़ा और मकान, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं सीमित रह जाते हैं, तो हमें स्पिरिचुअली अपने को इवॉल्व करना है। और फिर एक डायमेंशन है समाज की, अपने रिश्तेदार संबंधियों की, उसमें भी हमें अपने आप को जो है बैलेंस में लेना है, और हार्मनी होनी चाहिए रिलेशंस में। और सबसे बड़ी हार्मनी तो हार्मनी विद ओन सेल्फ, जिनकी अपने स्वयं के साथ ही हार्मनी नहीं, अपने साथ ही, एक बड़ी विचित्र बात है कि हमारी अपने साथ ही हार्मनी नहीं होती। कई बार हमारा मन हमारी बात नहीं मानता, हम रोज अपने साथ सेल्फ कमिटमेंट करते हैं, रोज उसे तोड़ देते हैं, तो ये अपने साथ हार्मनी नहीं। हमारे दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, और हम कर कुछ रहे हैं, ये है खंड खंड व्यक्तित्व। कह कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, तो पहले तो हमारे हेड में, हार्ट में और हैंड में PH। हमारा हेड का मतलब है इंटेलिजेंस, विवेक, विजडम। हार्ट का मतलब है लव, इमोशंस, और हैंड का मतलब है एक्शन। इन तीनों में हार्मनी हो, हम जो सोचें वही कहें वही करें, देयर शुड बी अलाइनमेंट इन थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। फिर है लैक ऑफ हार्मनी इन इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं, उनके बीच में भी हमारी जो है डिसहार्मनी कई बार चलती है। जैसे फैमिली, परिवार के अंदर रोज ही हमारे पास केस आते, पति पत्नी के केस तो बहुत ही ज्यादा आने लगे। तो फैमिली में फ्रेंड्स के साथ कई बार दोस्त बनते हैं, फिर दोस्त छूट जाते हैं। ऑफिस में आप देखो, कई बार इंटरपर्सनल रिलेशंस में हार्मनी नहीं होती है, स्टाफ के बीच में नहीं होती, कई बार बॉस से नहीं होती है। और घर में मान लो सर्वेंट है, उनके साथ आपके रिलेशन ठीक नहीं है, वो भी तनाव का कारण बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे जो प्रकृति है, कुदरत माँ है, नेचर जो है, उसके साथ भी हमारे रिलेशंस हारमोनियस नहीं है। हमने प्रकृति को ओवर एक्सप्लॉइट किया। जितनी अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, तो हमने ओवर यूज किया नेचर का। आज हम ग्लोबल वार्मिंग में पहुंच गए हैं। ये सारे किस चीज के परिणाम है कि हम कुदरत के साथ, अपने साथ, अपनों के साथ भी हार्मनी नहीं बिठा पाए। लेकिन अब करना क्या है, प्रश्न उत्पन्न होता है। ये जो हुआ सो हुआ, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करें। उसके लिए है इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी डेवलप करनी होगी हमें। उससे हमारे अंदर अबाइडिंग हैप्पीनेस आएगी, शाश्वत खुशी आएगी, शाश्वत आनंद बन जाएंगे हम।
तो क्या करना होगा, जैसे ये 5 लेवल हमने देखे, तो फिजिकल लेवल पे हमें गुड हेल्थ के लिए वर्क करना होगा। हमें देखना होगा कि हाउ वी कैन रिमेन फिजिकली फिट। हमें अपनी गुड हेल्थ के लिए प्राणायाम, एक्सरसाइज, वॉकिंग, स्विमिंग और मेडिटेशन, गुड स्लीप, ये सब करना होगा। बैलेंस डाइट लेनी होगी और अपनी सुरक्षा भी देखनी होगी, सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, क्योंकि अगर सिक्योरिटी नहीं है तो भी आदमी डिस्टर्ब रहता है। हर तरह की सिक्योरिटी चाहिए होती है। फिर है इमोशनल लेवल, हमने बात की थी। तो वी नीड टू बी इमोशनली स्टेबल। हमें कोई इमोशनली एक्सप्लॉइट ना कर सके, इमोशनल ब्लैकमेल ना कर सके। तो तभी होगा अगर हम कूल एंड काम रहना सीखें। इमोशनल लेवल पे भी बैलेंस, कूल एंड काम अंडर एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, यही सीख रहे हैं। दिस इज ट्रेनिंग ऑफ माइंड। ज्यादातर क्या होता है, जितने इमेच्योर होते हैं हम, उतने हमारे रिएक्शंस बड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे जैसे हम मैच्योर होते हैं, अनुभवी बनते हैं, तो हमारे रिएक्शंस जो है वो रिस्पॉन्स में बदल जाते हैं। हम इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, हम सोचते हैं थोड़ा, तो फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। फिर है इंटेलेक्चुअल लेवल। इंटेलेक्चुअल लेवल पे हमने पहले भी बात की है कि जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो वी नीड टू बी नॉलेजेबल, नॉलेजफुल, फुल ऑफ नॉलेज अबाउट आवर सब्जेक्ट। जो भी मैं काम करता हूँ उसके बारे में मुझे लेटेस्ट अपडेट होनी चाहिए, फ्रंटियर्स का पता होना चाहिए और इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, शैलो नहीं। कई लोगों में ज्ञान तो होता है, थोड़ी देर में गहराई में नहीं जाते, ऊपर ऊपर। कई लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन भी होते हैं। तो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, और वही जब इन डेप्थ नॉलेज में से हम गुजर जाते हैं, लाइफ में उसका एक्सपीरियंस कर लेते हैं, नॉलेज को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तो दैट बिकम्स विजडम। वो विवेक बन जाता है, हम वाइज हो जाते हैं। तब हम दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर गाइडेंस दे सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे, बौद्धिक स्तर पे भी हमें नॉलेजफुल होना होगा। फिर है स्पिरिचुअल लेवल। अब स्पिरिचुअल लेवल पे क्या करें? स्पिरिचुअल लेवल पे हमें लवफुल होना होगा। जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो इक्वालिटी आती है, समभाव पैदा होता है। तो हमें स्पिरिचुअली लव विद वन एंड ऑल, हमारा कोई शत्रु नहीं, सभी हमारे मित्र हैं, नो एनिमी, विश्वामित्र है हम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और सारा विश्व हमारा मित्र है। हम विश्वामित्र हैं। और जो सामाजिक स्तर है उसमें हमें हार्मनी विद सेल्फ, ब्लड रिलेशंस, फ्रेंड्स, ऑफिस जैसे हमने बताया था, वो तभी होगी जब हम अपने 4 लेवल जो हैं हमारे ठीक होंगे, स्पिरिचुअल लेवल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल। फिर हम सोशल में भी ठीक हो सकते हैं, हमारा सबके साथ अच्छा मधुर संबंध होगा। दूसरा जो हम पॉइंट बुद्धि में रख सकते हैं वो है कि जिंदगी में हम कई बार जो है अनइम्पोर्टेंट पे बहुत जोर देते हैं। वी नीड टू फोकस ऑन इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है? कल्टिवेटिंग योर पर्सनैलिटी may help uncover what is most meaningful, that is excellence or values in life। हमारे जीवन में हम excellence means what?
एक्सेलेंस मतलब क्वालिटी, मिनिमम एरर्स, मिनिमम मिस्टेक्स। एक्सेलेंस का मतलब क्या है? जहाँ परफेक्शन हो, लगभग परफेक्शन, नियरिंग परफेक्शन। तो हमारे जीवन में एक्सेलेंस आनी चाहिए, वैल्यूज की वैल्यू होनी चाहिए। जिंदगी में कई तरह की वैल्यूज हैं। तो सोशल वैल्यूज हैं, मोरल वैल्यूज हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं, ह्यूमन वैल्यूज हैं। हम नम्रता से व्यवहार करें, सबसे अहंकार न दिखाएं, स्वीट टेम्पर्ड हो हम, ईगोलेसनेस हो। तो अगर हम इन वैल्यूज को वैल्यू देंगे, जिससे मिले शेयर एंड केयर की टेंडेंसी हो, सबको मुस्कुरा के मिले, चीयरफुलनेस हो, अगर ये वैल्यूज हमारे जीवन में होंगी, गुण जीवन में होंगे, तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाएगी। फोकस मोर ऑन इम्पोर्टेंट एंड लेस ऑन अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। कई बार हम जिंदगी में जो बहुत जरूरी काम होते हैं वो नहीं करते, जो अनइम्पोर्टेंट है सारी जिंदगी वही करते रहते हैं, और नेट रिजल्ट निकलता है लाइफ के एंड में के हम कोई सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन लाइफ में नहीं करते, बस जिंदगी को जी लेते हैं। एक कंफर्ट जोन हमने क्रिएट किया हुआ है, वी स्टार्ट लिविंग इन दैट कंफर्ट जोन। रोज की रोज हम वही पुराना ढर्रा, ओल्ड रूटीन, उसी को ढोते रहते हैं। नथिंग क्रिएटिव, उसमें कुछ भी नया नहीं होता। तो अनइम्पोर्टेंट से हम बचें, इम्पोर्टेंट जो भी जीवन की एक्टिविटी हम समझते हैं उसको हम अपने जीवन में लाएं, और बीच बीच में कभी कभी एकांत में चले जाएं। ये बहुत जरूरी है, सॉलिट्यूड। एकांत में एकाग्र करें मन को। गो अवे फ्रॉम द हमड्रम ऑफ लाइफ so that we can gain right perspective on our lives and our problems and conserve our spiritual energy. जितना हम एकांत में जाएंगे, हम व्यर्थ का देखेंगे नहीं, व्यर्थ का सुनेंगे नहीं, अपना अपने आप को अपने से बात करेंगे, सेल्फ टॉक करेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे मेरे में क्या कमियां हैं, कमजोरियां हैं, और उसके लिए मेहनत करेंगे। तो हमें बीच बीच में स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में जाना चाहिए। कभी कभी हम बहुत सुंदर म्यूजिक सुन सकते हैं, सूदिंग म्यूजिक, अल्फा म्यूजिक, रिलैक्सिंग म्यूजिक। गीत जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारी के गीत हैं, बहुत ही सुंदर डिवाइन गीत हैं। एक ही गीत सुनते आत्मा जो है एक अलग लेवल पे ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो हमें कुछ आर्ट में इस तरह से रुचि लेनी चाहिए, मेडिटेशन में चले जाएं, वो तो सबसे जरूरी है। दूसरा, हम संसार में कैसे रहें? वी शुड बी ट्रस्टी नॉट ग्रस्ती। शिव बाबा ने हमें कई मुरलियों में कहा, बच्चे तुम ट्रस्टी बनो, ग्रस्ती नहीं बनो, पकड़ के मत बैठ जाओ। ये जो कुछ भी तुम्हारे पास, ये सब प्रभु की अमानत है, ये समझ के चलो। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। तो ट्रस्टी मीन्स नथिंग बिलोंग्स टू मी, ट्रस्टी मीन्स इंडिपेंडेंट, फ्री। ग्रस्ती अर्थात ग्रसा हुआ, चारों ओर से जकड़ा हुआ, तन मन धन सब तेरा। ये भाव जब तक नहीं जागेगा, सरेंडर योर बॉडी, माइंड, वेल्थ, एवरीथिंग अनटू गॉड फादर सत्यम शिवम सुंदरम। सब कुछ उसका समझो, क्योंकि हमारी तो कोई मिल्कियत है ही नहीं। ये तन भी मेरा नहीं है। मन भी प्रभु के अर्पित कर दो, क्योंकि ये मन भी हमें बहुत इसने रुलाया है।
क्योंकि बेचारे को पता ही नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, छोटे बच्चे की तरह। दिल तो बच्चा है जी। तो अब जब उसको थोड़ी समझ आ रही है तो उसका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। तो जो भी गॉडली हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, श्रीमत मिलती है, भगवान की मत पे चलें, अपने मन की मत पे नहीं चलें। मन के मत पे तो कई लोगों ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। और जब खूबसूरत मन की मत हो जाएगी तो कोई हर्जा भी नहीं है। और सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, जब खुशी कब होती है आपको जिंदगी में, जब कुछ पा लेते हैं। मान लो कोई यूनिवर्सिटी टॉप कर लेता है, कोई गोल्ड मेडल ले लेता है, कोई ओलंपिक चैंपियन बन जाता है, तो उसके अंदर बड़ी खुशी आती है। तो अचीवमेंट्स जिंदगी में जब होती हैं, सेंस ऑफ अकम्पलिशिंग योर गोल्स, आपने अपना कोई लक्ष्य रखा, जैसे छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं तो माँ बाप थोड़ी दूर बैठ जाते हैं, बच्चा चल के आता है, थोड़ा और पीछे हट जाते हैं, बच्चा भी बड़ा खुश होता है मैं अपने मम्मी डैडी के पास पहुंच गया। ऐसे हम अपने गोल्स रखते हैं, लक्ष्य बिंदु रखते हैं, जब उन्हें प्राप्त करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। जैसे स्टूडेंट कोई पीएचडी के लिए एडमिशन लेता है, जिस दिन उसको पीएचडी की डिग्री अवार्ड होती है तो कितनी खुशी होती है उसके चेहरे पे। तो जहां पे भी जिंदगी में अचीवमेंट्स होंगी, आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, तब भी आपके जीवन में जो है खुशियों की प्राप्ति होगी। और वी नीड टू बी इलास्टिक आल्सो, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचीलापन हमें होना चाहिए, रिजिलियंस होनी चाहिए। रियल लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, पेन्स, फियर्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। कई प्रकार की जो है निराशाएं भी आएंगी, भय भी आएंगे, डर भी लगेगा, कई चुनौतियां भी होंगी, कई पेन्स आती हैं जिंदगी में। हमें इनको कोप अप करने की हमारे भीतर पावर होनी चाहिए। और ये अनडिजायरेबल इवेंट्स होती हैं, उनको सहन करने के लिए हमारा इलास्टिक टेम्परामेंट होना चाहिए, रिजिलियंस होनी चाहिए। कुछ ना कुछ हम नया सीखते रहेंगे, अपनी जिंदगी में ऐड करते रहेंगे, तो जो भी हमारी परिस्थितियां हैं इनको हम सामना करते रहेंगे और हमारा जो है खुशी बनी रहेगी। और इससे भी जरूरी एक और है, वो है कि ज्वाइन सम सोशियो स्पिरिचुअल ग्रुप। आदमी को इमोशनल सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। जब भी आप इमोशनली वीक हो, कभी घबराहट हो, कभी लो फीलिंग हो, तो आपके पास ऐसा एक ग्रुप होना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रुप, सोशल ग्रुप। अगर वो आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है, यहाँ लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं, हम सब बैठ के अपने दिल की बात कर लेते हैं। किसी को कोई मान लो प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग आपस में डिस्कस करके एक दूसरे को समाधान दे सकते हैं, हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस का लाभ उठा सकते हैं। तो ऐसा ग्रुप हमें जरूर हमारे पास होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने अब ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ जुड़े हैं तो फिर हम कहीं और जा ही नहीं सकते, हम कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन एक अंदर स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट है, जहां भी जाएंगे यही बात करेंगे, और कहीं संस्था में जाएंगे तो वहां पे भी बहुत सुंदर एक्सचेंज होते हैं स्पिरिचुअलिटी के। लेकिन अगर हम इस फील्ड में उतरे ही नहीं तो हमें कहीं पे भी वो आनंद नहीं आएगा। फिर सब अपने से लगते हैं, आज हैं कल नहीं होंगे, तो क्यों हम किसी से बैर रखें, सबको क्यों ना प्यार बांटें, खुशियां बांटें। हम लोगों का लक्ष्य ही यही होना चाहिए। तो सारे जितने भी स्पिरिचुअल ग्रुप हैं सिखाते तो यही है, लेकिन कई बार क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं होता। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन फिर भी धर्म के नाम पे कितने युद्ध हुए, कितने रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हुए। तो ये एक्चुअली वहां पे स्पिरिचुअलिटी इन इट्स राइट सेंस उतरी नहीं है।
जब आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे, आप किसी का विरोध स्वप्न में भी नहीं करेंगे, आपको सब अपने लगेंगे, क्योंकि एक पिता एकस के हम बारक, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। तो ऐसा परमात्मा के हम बच्चे जब बन जाते हैं तो सबके प्रति प्यार होता है। और एक और चीज हमें देखनी चाहिए, हमें जो भी ड्यूटी असाइन हो उसको हम कोशिश करें कि बढ़िया से बढ़िया ढंग से करें। कई लोग करते तो हैं, लेकिन उस काम को ना एग्जैक्टनेस, एक्यूरेसी, प्रिसीजन नहीं होता उसमें, सोल एंड हार्ट उसमें नहीं होता, सेंस ऑफ डूइंग थिंग्स वेल ये होनी चाहिए कि मैं इसको बहुत बढ़िया ढंग से करूं, दूसरे भी देखें वाह क्या कमाल कर दी, परफेक्शन हो उसमें। तो अभी हमें बहुत खुशी होगी अगर हम बहुत सुंदर ढंग से करते हैं। पहले भी हमने चर्चा की कि हमको जो है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, इसकी चर्चा हमने थॉट्स के बारे में भी की कि हम जो है 1 करोड़ से 2 करोड़ तक थॉट्स एक साल में करते हैं, तो उसमें कितनी पॉजिटिव हैं, कितनी प्योर हैं, कितनी पावरफुल हैं, कितनी पर्पसफुल हैं। अगर ये जितनी पॉजिटिव होंगी जिंदगी जो है उतनी हसीन होगी। तो जिंदगी गुजर रही है, ये समय की बनी हुई है। उस दिन भी कहा था इसमें ना तो अंडू की कमांड है कि आपने कोई काम गलत हो गया तो जैसे कंप्यूटर में लैपटॉप में अंडू कमांड होती तो वो ठीक हो जाता, लेकिन मैंने जो बोल दिया वो रिकॉर्ड हो जाना है। बहुत सोच समझ के हमें अपनी शूटिंग करनी है। हम सब के ऊपर परमात्मा का कैमरा लगा है, बिग बॉस का। सबसे बड़ा बिग बॉस परमेश्वर है, उसका हर वक्त कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है। तो वो सारी शूटिंग हमारी हो रही है एक एक एक्टिविटी की। इसमें फिर नो रिप्ले नो रिवाइंड, इसमें कोई रिवाइंड भी नहीं करके करेक्ट कर सकते। तो हमें अपनी जिंदगी का एक एक क्षण जो है एंजॉय करना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, सबके साथ प्यार से रहना है, सबके साथ खुशियां बांटनी है, आनंद बांटना है, प्रभु चर्चा करनी है, व्यर्थ की चर्चा नहीं करनी, गॉसिपिंग नहीं करनी है, निंदा चुगली नहीं करनी बैठ के, इन सारी चीजों से बचना है। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जो हर वक्त कोई ना कोई कंप्लेंट ही करते हैं, किसी न किसी की फॉल्ट फाइंडिंग ही करते हैं, उनसे हमें एक डिस्टेंस बनाना होगा। और अगर मान लो आपको फिर भी एक ऑफिस में है या मान लो घर में ही है, घर में ही आपका कोई ऐसा सदस्य है नेगेटिव माइंडेड, तो क्या करें, कोशिश करनी चाहिए उसके साथ हम कम समय बिताएं। या ये हो सकता है कि हम खुद इतने पॉजिटिव हो जाएं कि धीरे धीरे उसके माइंड को भी पॉजिटिविटी में ट्रेन कर दें। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, आप ये कर सकते हो, आप उसको भी पॉजिटिव बना सकते हो, लेकिन उसके लिए सेल्फ पावर बहुत चाहिए, क्योंकि वो आपको भी कई बार इरिटेट कर देंगे। लेकिन आपको यही सोचना है, जैसे एक पेशेंट होता है, डॉक्टर के पास जाता है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, काउंसलर के पास जाता है। अगर वो भी उसकी बातें सुन के इरिटेट होने लगे तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपना कूल एंड काम मेंटेन करके नेगेटिव लोगों की भी हमें हेल्प करनी है। और हमें याद रखना चाहिए, जिंदगी है खेल, हंसते हंसते खेल। वी शुड हैव स्पोर्ट्समैनशिप। जिंदगी जीने के लिए भी स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। जैसे 2 टीमें खेलती हैं, आज एक टीम जीत रही, कल दूसरी टीम, अभी क्रिकेट के मैच चलते हैं,
कभी इंडिया जीत जाता है, कभी ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, कभी दूसरी टीम जीत जाती है, तो वो रोना नहीं शुरू कर देते, हाय मैं हार गया। कभी किसी का दिन होता है तो कभी किसी का दिन होता है। तो जिंदगी का खेल है, यहाँ सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे। जिंदगी का खेल, हंसते हंसते खेल। वैसे भी एक गीत भी था, जिंदगी है खेल कोई पास खेल कोई फेल। जिंदगी है खेल कोई पास कोई फेल, खिलाड़ी है कोई अनाड़ी है कोई। अब हमें अनाड़ी बन के जिंदगी का खेल नहीं खेलना है, खिलाड़ी बन के ये जिंदगी का खेल हमें खेलना है। आज हम थोड़ा सा मुरली मंथन भी जरूर सुनेंगे, हम कई दिनों से नहीं कर पाए। तो आज जो भगवान ने मुरली में कहा, शिव भगवानुवाच, वो क्या था, कुछ पॉइंट्स मैं आपको जरूर सुनाऊंगा। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम रोज जो है सुबह लगभग 1500 लोगों को मुरली मंथन भेजते हैं और उनकी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, फीडबैक आती रहती है। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें स्पिरिचुअल गाइड बनना है सबका, खुद भी अपने को स्पिरिचुअली एनलाइटन करना है, दूसरों को भी करना है, और तुम्हें अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए ये सब करना है। कहीं छोड़ छाड़ के भाग नहीं जाना है। ग्रस्त व्यवहार में ऐसा रहना है ऐसे जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते न्यारा प्यारा रहता है। और योग की यात्रा हमें करनी भी है, दूसरी आत्माओं को भी करानी है। सब कारवां बना के, रूहानी कारवां बनाकर चलना है। फिर बाबा ने यह भी कहा कि ये बहुत गंदी दुनिया आ गई है, यहाँ ना नजर साफ नहीं है लोगों की, विकारी दृष्टि है, कामी दृष्टि है। तो बाबा ने कहा ज्यादा फैशन वगैरह नहीं करने हैं, जिस्मानी रूहानी श्रृंगार करो, क्योंकि यहाँ गंदी दृष्टि वाले बहुत है। दुनिया बहुत खराब हो गई। कई बार आप लोगों ने सुना ही होगा, इवन सोने की चेन पहनी होती तो वो भी छीन के ले जाते। और महाभारत में दिखाया था, द्रौपदी के पीछे कीचक पड़ जाता है, कीचक। तो आजकल कीचक बहुत घूम रहे हैं दुनिया में, तो अपनी उनकी दृष्टि पवित्र नहीं है, वासनात्मक दृष्टि है, रेपिस्ट घूम रहे हैं। तो बाबा ने कहा अपना बचाव खुद करो, ऐसे कोई कपड़े ना पहनो जिससे आप किसी के उसको उत्तेजित करो, ऐसे वस्त्र ना पहनो। फिर बाबा ने कहा जब भी दुख आता है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। फिर करते हाय राम, हे राम, हे प्रभु, बस अब बचा लो, अब की बार बचा लो, आगे से मैं नहीं ऐसा करूंगा। जब दुख के पहाड़ टूटते हैं, कोई वियोग होता है, कोई रोग होता है, कोई शोक होता है, तो हम लोग बहुत दुखी होते हैं उस वक्त, हाय ये क्या हो गया, हाय हाय करते हैं। परमेश्वर बस अब की बार बख्श बंदे को, अब की बार बख्श लो, हे प्रभु बख्श लो। बाबा कहते हैं तो उसके लिए क्या है, प्रभु को याद करना है, उसके जो उसका सिमरन है, गायन है, कीर्तन है। जैसे सिख लोग कीर्तन करते हैं, उसकी कीर्ति का गायन करते हैं। कीर्तन मैंने कीर्ति का गायन। तो हम अगर उसकी कीर्ति का गायन करेंगे तो हम भी कीर्तिवान हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। और हम लोगों का जो मोह है, सारा गीता ज्ञान मोह के ऊपर था। तो हमें प्यार करना है सबसे। लव बांधता नहीं है, लव इमेंसिपेट्स, प्रेम मुक्त करता है। मोह बंधन कारक, मोह बांध देता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें अर्जुन ने जैसे लास्ट में कहा 18वां अध्याय में गीता के, नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादात्मया स्थितो अस्मि गत संदेह कृष्य वचनम तव। ये मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे होश आ गई है, स्मृति प्राप्त हो गई। गत संदेहा, मैं संदेह मेरे चले गए हैं। स्थितो अस्मि, मैं स्थित हो गया हूँ अपने आप में। अब हे प्रभु जो आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। तो नष्टो मोहा तो बनना ही होगा, नहीं तो बहुत पीड़ा होगी।
बहुत दुख होगा। जितनी अधिक अटैचमेंट उतना अधिक दुख। प्यार करें, सबसे प्रेम करें, लेकिन मोह से बचें, क्योंकि मोह विकार है। प्रेम तो दिव्य भावना है। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम मोक्ष देता है। एक गीत भी है, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, इस तरह गिरा ये सुलझे। ये मोह के ना बहुत महीन धागे हैं, रेशमी धागे हैं, बड़े मीठे लगते हैं। मोह बड़ा मीठा लगता है। और ये सब जैसे ऊन होती थी ना, ऊन माताएं बैठ के सुलझाती थी जब उलझ जाती, ऐसे ही ये मोह के धागे भी बड़े उलझा देते। इनको सुलझाना आसान नहीं। कोई टोह टोह ना लागे, बड़ा टोहते हैं उसको कि ये उलझे हुए धागे खुल जाएं, लेकिन ये मोह के धागे खुलते नहीं, बड़ी पीड़ा देते। किस तरह गिरह ये सुलझे, ये जो गांठ पड़ गई, ये जो गिरह पड़ गई है, दिल की गिरह खोल दो। ये गिरह जो पड़ गई है, किस तरह गिरह ये सुलझे। ये मोह की गिरह, मोह की गांठ खुलती नहीं है आसानी से। जितने भी रिश्ते हैं हमारे, ये डबल गांठ नहीं मारनी, 1.5 गांठ होनी चाहिए। 1.5 गांठ का मतलब है जिस गांठ को हम खोल लेते हैं, और डबल गांठ होगी तो वो कई बार हम जानते हैं कि डबल गांठ जो है पक्की पड़ जाए तो खुलती नहीं आसानी से। तो सारे रिश्ते ऐसे होने चाहिए जब उससे मुक्त होना होता है तो हम सहज भाव से हो सके। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए किसी भी व्यक्ति वस्तु में मन का लगाव ना हो, वही बात। अनासक्त वृत्ति हो, अनासक्त मैंने आसक्ति ना हो। हम असंग रहें, सबके संग में रहते भी असंग। जितना जो न्यारा होता है उतना वो प्यारा होता है, इसलिए न्यारे होके चलना है। जन्म जन्मांतर तुमने तीर्थ यात्रा की, चारों धामों की परिक्रमा की, फिर भी साक्षात्कार नहीं हुआ। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। बहुत तीर्थ यात्राएं की, बहुत कुछ किया, लेकिन हाथ पल्ले फिर भी कुछ नहीं आया। क्यों? मन को तो मंदिर बनाया नहीं। ईंट पत्थरों के मंदिरों में तो जा लिए, लेकिन मन के मंदिर में तो कभी इबादत की नहीं। मन के मंदिर में इबादत नहीं है, प्रार्थना नहीं है, तो ईंट पत्थर के मंदिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। मन को मंदिर बनाना होगा, तब तक उस सच्चे पिता का साक्षात्कार नहीं होगा। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते सीधा रहो और प्रोफेशनली बिहेव करो, बच्चे नहीं हो तुम। मुक्तेश्वर की रूहानी यात्रा करो। वो ज्योतिर्लिंगम प्रकाश स्वरूप शिव बाबा परम धाम का वासी है। और घर गृहस्थ में कैसे रहना है इसका एग्जाम्पल दिया, राजा जनक की तरह। राजा जनक, कितनी बड़ी जिम्मेवारी होती राजा की, वो सब संभालते हुए भी विदेही कहलाए, डिटैच्ड कहलाए। ऐसे ही हमें भी अपने घर गृहस्थ रूपी राजाई को संभालते हुए सत्यम शिवम सुंदरम बाबा को याद करना है, और कमल के फूल की तरह अपने को पवित्र बनाना है। इस वक्त कई आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई हैं। थोड़ा सा ज्ञान सुनते हैं, करवट बदल के फिर सो जाते हैं, पूरी तरह उठते नहीं, क्योंकि विषय विकारों का नशा बहुत। फिर दुखी भी होते हैं, परंतु बुराइयां तो फिर नहीं छोड़ते, फिर हाय हाय करते हैं, रोते रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं अगर परमात्मा की याद हो, शिव बाबा की याद हो, तो हाहाकार की बजाय जय जयकार हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी। जिनकी जिंदगी में परमात्मा का प्रवेश हो जाता है, उनकी जिंदगी में जय जयकार हो जाती है। बाबा से योग लगाएंगे
तो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, सब कर्म बंधन कट जाएंगे। बच्चों को बड़ी हिम्मत रखनी है और महावीर बनना है, शक्तिशाली। लास्ट में है राजयोग मेडिटेशन फॉर हैप्पीनेस। जब तक हम जीवन में मेडिटेशन का अभ्यास नहीं करेंगे, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धि समो भूत्वा स्मत्तुम योग उच्यते। योगः कर्मसु कौशलम, योग कर्म की कुशलता का नाम है। इससे जो है हमारी एकाग्रता बढ़ेगी, रिलेशंस इंप्रूव होंगे, आनंद आएगा, हम रिलैक्स रहेंगे, हमारा स्वभाव मधुर हो जाएगा, हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी, शांति ही शांति, मौज ही मौज, आनंद ही आनंद हो जाएगा। ईश्वर की निगाह में चलते रहो, इस सफर में थकावट है ही नहीं। सत्यम शिवम सुंदरम जीवन जियो, इस जीवन में गिरावट है ही नहीं। राजयोगी बन के खुशबू फैलाते चलो, इस जीवन में बनावट है ही नहीं। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो फिर मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है, तो फिर मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में ही क्या नुकसान है। आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने बहुत प्रेम से सुना। अभी कोई प्रश्न किसी का हो तो हम वो प्रश्न ले सकते हैं। ओम शांति। सर प्रश्न ये है कि इन वन ऑफ द क्लासेस आपने एक चीज मेंशन की थी कि हमें सेल्फ रियलाइजेशन करना है पहले, तब हम गॉड रियलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो जो सेल्फ रियलाइजेशन है और अपने ऊपर फेथ है, वो हम किस तरह से करें, उसकी क्या यात्रा होगी, और किस तरह से मैं अपने ऊपर इस भरोसा करूं कि मैं सारी सिचुएशंस जो भी आ रही है उसको मैं पार कर सकता हूँ। देखो ऐसा है, सेल्फ रियलाइजेशन पेव्स द वे फॉर गॉड रियलाइजेशन। जब तक मैंने खुद को नहीं जाना है तब तक मैं खुदा को भी नहीं जान सकता। तो सेल्फ का, जब भी हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है खुद को जानना इन इट्स टोटलिटी। हम खुद का विश्लेषण करें, खुद का इंस्पेक्शन करें, खुद का इंट्रोस्पेक्शन करें, और उसमें हम अपने आप को देखें कि मेरे भीतर क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है मेरे भीतर। तो उसमें हम क्या करें कि ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कोई ना कोई आपका दोस्त होगा, वो भी मान लो नहीं, कोई आपको इनलाइटेंड व्यक्ति होगा, कोई किसी की मदद ले सकते हो, किसी काउंसलर की मदद ले सकते हो। लेकिन फिर भी सच्चाई ये है कि खुद को खुद का काफी पता होता है। ऐसा नहीं कि खुद को खुद का पता नहीं। हमने क्या भूलें की, क्या गलतियां की, उसको कैसे इम्प्रूव अपॉन करना है, वो सारी चीजें हमें खुद में देखनी होंगी। अपना शॉर्ट एनालिसिस करना होगा, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, ये हमें देखना होगा ना अपना। और फिर मेरी स्ट्रेंथ्स को मैंने और बढ़ाना होगा, और जो मेरी वीकनेसेस है उनको मिनिमाइज करना होगा, कमजोर करना होगा, घटाना होगा। मेरे में जो अवगुण है वो कम करने होंगे और गुणों को बढ़ाना होगा। जैसे जैसे मैं अपने आप को, अपनी सोल को, अपने मन को, बुद्धि को, जो उसमें नेगेटिविटी भरी हुई है, टॉक्सिसिटी भरी हुई है, और उसको मैं देख पा रहा हूँ ये मेरे भीतर है, तो उसको हमें कैसे न्यूट्रलाइज करना है, ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा, दिव्य गुणों की धारणा के द्वारा, और फिर अल्टीमेटली हमें सेवा में भी उतरना होगा। जब हम ये सारी चीजें करने लगते हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड,
तो हम खुद को भी रियलाइज करने लगते हैं और खुदा को भी रियलाइज करने लगते हैं। खुद का रियलाइजेशन तो बहुत इजी है फिर भी, लेकिन जब परमात्मा का रियलाइजेशन है, वो जितना जितना हम अपने साथ मेहनत करते जाते हैं, जितना जितना हम अपने अंदर से कमियां कमजोरियां दूर करते जाते हैं, उतना हम परमात्मा जैसे होते जाते हैं। क्योंकि परमात्मा आत्मा में क्या अंतर है? गॉड इज एवर प्योर। गॉड में कोई इम्प्योरिटी नहीं है। हम सब में तो इम्प्योरिटीज बहुत है, बहुत ही हमारे अंदर कमियां हैं। तो इम्प्योरिटीज जब कम होने लगती हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होने लगता है, क्लींजिंग ऑफ माइंड, क्लींजिंग ऑफ सोल होने लगती है, तो हम परमात्मा जैसे होने लगते हैं। फिर आप जब योग में बैठते हो तो आपके ऊपर वर्षा होने लगती है, आनंद की वर्षा होने लगती है, खुशी की वर्षा होने लगती है, शक्ति। आप अपने को, आप 15 मिनट भी मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपका जो 15 मिनट पहले का मेंटल लेवल और 15 मिनट बाद का आफ्टर मेडिटेशन, आपको लगेगा कि आप 15 मिनट में कितने चार्ज हो गए। जैसे स्लीप के अंदर 15 मिनट की नैप या हाफ एन आवर की नैप छोटी जो आप लेते हैं, उसमें कितने आप अपने आप को रिलैक्स और चार्ज फील करते हैं। तो ये तो वो तो 15 मिनट की नींद की नैप है। लेकिन अगर मेडिटेशन की नैप कोई ले ले, वो तो उससे और भी बहुत आगे वो बात है। किसी का प्रश्न एक और आया हुआ है, स्वॉट एनालिसिस क्या है? स्वॉट 4 वर्ड्स हैं, SWOT। S stands for strengths, W stands for weaknesses, O stands for opportunities, and T stands for threats. SWOT meaning क्या हुआ? strengths, weaknesses, opportunities and threats. हर एक के जिंदगी में आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, गुण क्या है, आपके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, आपकी वीकनेसेस, नेगेटिविटी क्या है, और अपॉर्चुनिटीज का मतलब है जो आपकी स्ट्रेंथ्स होंगी, जो आपके पॉजिटिव पॉइंट है, वही आपकी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जिंदगी में आपको जो अवसर मिलेंगे, अगर आप में स्ट्रेंथ्स ज्यादा है तो अवसर आप उसको ग्रैब कर पाएंगे, उसको सक्सेस में बदल पाएंगे। और जितनी वीकनेसेस हैं हमारे भीतर, कमियां हैं, वही हमारी थ्रेट्स हैं, वही हमारी चुनौतियां हैं। उन्हीं के ऊपर हमें वर्क करना है। अगर ये कोई स्वॉट एनालिसिस करे तो वो सेल्फ रियलाइजेशन के नजदीक जाएगा, धीरे धीरे अपनी कमियां कमजोरियां दूर करेगा और परफेक्शन के निकट जाएगा। और जैसे जैसे हम परफेक्शन की तरफ, एक्सेलेंस की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे समझो हम प्रभु की कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु परफेक्ट है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति। वो पूर्ण है परमात्मा, तो उस पूर्ण के साथ हम भी पूर्णता की यात्रा पर हैं। हम सब का दुख क्या है, हम सब की पीड़ा क्या है? हम आधे अधूरे हैं, हमारे में बहुत कमियां हैं। हमें क्या करना है? आधे अधूरे नहीं रहना। अभी परमात्मा कहते हैं मेरे जैसे बनो मेरे बच्चे, तो मेरे जैसे हो जो, और उसके लिए मेहनत करो, एफर्ट्स करो, पुरुषार्थ करो, आत्म कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो वो हमें अब करना है अंडर द गाइडेंस ऑफ शिव बाबा। ये हमारे लिए एक बहुत ही लकी अपॉर्चुनिटी है कि हमें भगवान गाइड कर रहा है, डू लाइक दिस, डू लाइक दिस। हमें हर लेवल पे क्या करना है, हमें परमेश्वर गाइड करना है। अगर हम उस पे चलेंगे, देखो मैं 21 साल की उम्र से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा, तो बड़े आनंद में हमने सारे काम किए, बहुत आनंद में नौकरी की, तो वहां पे भी योगदान दिए महत्वपूर्ण। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही निकल गए, उसमें से कुछ नहीं किया। तो वहां पे भी हमने अवार्ड्स भी कई लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम, जिसको कई बार सिंपल शब्दों में कह देते हैं कि हमें अच्छे नागरिक बनना है, लेकिन अच्छे नागरिक कैसे बने?
अच्छे माँ बाप कैसे बने, अच्छी संतान कैसे बने, वो कहने को तो बहुत इजी है, लेकिन बने कैसे, उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। तो वही यात्रा है। जब हम सेल्फ को अनुभव करेंगे तो हम परमात्मा का भी अनुभव करने लगेंगे, और परमात्मा हमें खुद आके ज्ञान का आईना देता है कि बच्चे इसमें अपनी शक्ल देखो, कहाँ कहाँ चेहरे पे धब्बे हैं, आत्मा के चेहरे पे कहाँ कहाँ धब्बे हैं, उन धब्बों को दूर करो तो आप फिर मेरे जैसे हो जाओ। ओम शांति।